भोपाल से सटे परवलिया सड़क इलाके में ये वही आंचल बालिका छात्रावास है जहां पर आरोप लगा है 26 बच्चियों के गायब होने का। गैर मान्यता प्राप्त ये पूरा बालिका छात्रावास है और यहीं पे आरोप लगा है कि एनसीपीसीआर ने जब औचक दौरा किया तो यहां पर कई अनियमितताएं जो हैं वो मिली है। आज तक ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, उस बालिका छात्रावास के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। फिलहाल यहां पर कोई शख्स नहीं है, यहां पे पुलिस ने ताला लगा दिया है, दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। जो बालिकाएं यहां पे पढ़ रही थी, जो रह रही थी, उन बालिकाओं को पुलिस अपने साथ लेके जा चुकी है और फिलहाल उनके बयान जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। माना जा रहा है, आरोप ये लगाए गए हैं कि जर्मनी के फंड से ये पूरा जो बालिका छात्रावास है वो संचालित हो रहा था और यहां पर आरोप ये भी लगाया गया है कि जो अनियमितताएं पाई गई थी उनमें धर्म स्वातंत्र अधिनियम का भी उल्लंघन हो रहा था। आज जो बच्चियां हैं वो हिंदू धर्म की हैं, कई दूसरे धर्मों की हैं, लेकिन उन सभी से ईसाई धर्म पद्धति का पालन करवाया जा रहा था, ये भी आरोप लगे हैं। आप देखिए भोपाल के बाहर 20 किलोमीटर दूर ये परवलिया सड़क में बेहद लंबा चौड़ा एक पूरा प्रीमाइसेस जो है वो बनाया गया है और यहीं पे उन बच्चियों को जो रखा जाता था। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर जालियां भी बनी हुई हैं ताकि कोई यहां से बाहर ना जा सके। जाहिर सी बात है, बालिका छात्रावास है तो सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। ये अंदर क्लासरूम है जहां पे उन बच्चियों को पढ़ाया जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बच्चों की जो पानी की बोतलें हैं, उनकी किताबें हैं, बैग हैं, वो सब यहीं पे रखे हुए हैं, उनकी किताबें तक रखी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहद जल्दबाजी में जो है वो इन बच्चियों को लेकर यहाँ से पुलिस अपने साथ लेकर के गई है, क्योंकि जिस तेजी से ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद सरकार हरकत में आई है। एनसीपीसीआर ने बाकायदा पुलिस को शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश की जो चीफ सेक्रेटरी है वीणा राणा, उन्हें भी एनसीपीसीआर ने चिट्ठी लिखी है, नोटिस भेजा है। 7 दिनों में उसका जवाब देने के लिए उन्होंने कहा है। आरोप यह लगाया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारी जो हैं उनकी मिलीभगत भी इसमें हो सकती है। ये एनसीपीसीआर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो ने उन्होंने आरोप लगाया है। इसके साथ ही कई अनियमितताएं थी। आरोप यह भी लगा है कि यहाँ पर बालिका छात्रावास होने के बावजूद पुरुष जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो रखे गए थे, जो कि नियमों के खिलाफ है। कुल मिला के देखा जाए तो पुलिस ने इस पूरे प्रीमाइसेस को बंद कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरीके से जो ईसाई धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और इसी तरीके से यहाँ पे आरोप जो है, कई गंभीर आरोप इस पूरे बालिका छात्रावास के जो संचालक हैं उनके ऊपर लगे हैं। फिलहाल उनसे जब जवाब मांगा गया है तो उन्होंने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि जो बच्चियां गायब हुई हैं आखिरकार वो कहां हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सच में यहाँ कितनी बच्चियां जो हैं वो रह रही थी, क्या वाकई उनमें से गायब हुई हैं बच्चियां। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा जो सत्तारूढ़ दल है उसकी शह में ये सब कुछ हो रहा है बच्चियों के साथ और कथनी और करनी में अंतर है भाजपा की। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश यानी अपनी ही पार्टी की सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच की जाए। कुल मिला के देखा जाए तो नए साल पर मध्य प्रदेश की सियासत जो है वो इस बालिका छात्रावास के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसके बाद गर्म आ गई है। कैमरामैन अमरीश के साथ अविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।